यदि प्रभु आज इन्होंने किसी भी कारण प्रभु ठोकर खाई है पिता, तो प्रभु होने दीजिए प्रभु कि आप इन्हें उस परिस्थिति से बाहर निकालें। आज आप इन्हें खड़ा करें प्रभु, निर्दोष परमेश्वर पिता। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कई बार होता है जब इंसान रास्ते में चलता है तो कई बार उसे ठोकर लग जाती है और वो गिर जाता है, या फिर कई बार इंसान जब गाड़ी में चलता है तो कई बार उसे ठोकर लग जाती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसके कारण भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। कई बार तो इंसान की मृत्यु तक हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा चोट उन्हें आ जाती है। और ऐसे ही मसीह जीवन में भी होता है। जब हम मसीह जीवन में चलते हैं तो कई बार ठोकरें लगती हैं। कई बार ठोकरें इंसानों के ही द्वारा लगती हैं, कई बार ठोकर पाप में गिरने के द्वारा लगती हैं। जब इंसान पाप में गिर जाता है तो इसका मतलब वो ठोकर खाकर गिर गया है, और कई बार वो विश्वास से गिर जाता है। तो इस प्रकार से मसीह जीवन में भी, मसीह दौड़ में भी इंसान ठोकर खाकर गिरता है, जिसके कारण भी उसे भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है, वो आत्मिक रूप से गिर जाता है। परंतु परमेश्वर का वचन आज सामने हमें ढाढ़स बंधाता है। यहूदा की किताब उसका 1 अध्याय और 24 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। आमीन। आज सामने परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे ये बातचीत करता है कि परमेश्वर यानी कि प्रभु यीशु मसीह हमें ठोकर खाने से बचा सकता है। यानी कि जब हम उस पर विश्वास करते हैं, जब हम उसके पीछे चलते हैं, तो परमेश्वर हमें गिरने से बचा लेता है। उस ठोकर खाने से, उस पाप के द्वारा ठोकर लगने से परमेश्वर हमें बचा लेता है। उस पाप में गिरने से परमेश्वर हमें बचा लेता है। हम लोग देखते हैं भजन संहिता 37 और उसके 24 पद में, चाहे वे गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। आमीन। दोस्तों, यहां पर फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि चाहे वह गिरे भी, कौन? धर्मी जन जो उसके पीछे चलता है, जो उसकी आज्ञाओं के अनुसार जीवन को व्यतीत करता है, चाहे वो गिरे भी तो भी परमेश्वर उसे खड़ा कर लेता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके हाथ को थामे रहता है, उसे परमेश्वर गिरने नहीं देता, उस पर चोट नहीं लगने देता है, उसे वो थाम लेता है उसने अपने हाथों से। प्रियो, इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन आसाम में आपसे और हमसे भी कहता है कि जब हम मसीह दौड़ में चल रहे हैं, मसीह जीवन में चल रहे हैं, तो हो सकता है इंसान गिरे, हो सकता है आपके जीवन में आप गिर गए हों, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपको गिरने न देगा। वो फिर भी आपको उठ खड़ा करेगा, वो अपने दाहिने हाथ से आपको संभाल लेगा। वो स्वयं मसीह के आगमन तक, जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, उस दिन तक वो आपको निर्दोष खड़ा करेगा। इसीलिए उसने आपको और मुझे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया है कि वो हमें पवित्रताई में, सिद्धताई में और हमें परिपूर्ण करता चला जाए, और हम जब मसीह का आगमन हो तो हम उसके सम्मुख निर्दोष खड़े हों। हालांकि जीवन में कई बार इंसान गिरता है, परंतु हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। जिसने आपको बुलाया है वो विश्वास योग्य है, और उसका वचन कहता है कि वो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, वो तुम्हें ठोकर खाने से बचा लेगा। अभी तो यदि वो आदमी गिर भी जाए, वो तो भी उसे उठ खड़ा करेगा। इसलिए दोस्तों, हो सकता है आप अपने जीवन में गिर गए हों, आप पाप में गिर गए हों, आप विश्वास से हट गए हों, या फिर आप लोगों को देखकर आपको ठोकर लग गई हो, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप निराश न होएं, प्रभु से प्रार्थना करें, वो आपको पवित्र आत्मा से भरेगा और फिर से आपको उठ खड़ा करेगा, फिर से आपको आगे बढ़ने की शक्ति और सामर्थ्य से भरेगा, फिर से उस विश्वास से अधिक विश्वास में चलने की वो आपको सामर्थ्य और शक्ति देगा। क्योंकि आपका परमेश्वर जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं वो विश्वास योग्य है, वो आपको गिरा न रहने देगा। हमेशा आप वहीं गिरे न रहोगे, परमेश्वर आपको उठ खड़ा करेगा, अपने दाहिने हाथ से वो आपको संभाल लेगा, फिर से आपको
खड़ा करेगा। हमारा परमेश्वर रिबिल्ड करने वाला परमेश्वर है, पुनः निर्माण करने वाला परमेश्वर है, गिरते हुओं को उठाने वाला परमेश्वर है। चाहे आप किसी भी रीति से गिर गए हों, आप सोचते हैं कि मैं गिर गया, मैं परमेश्वर के पीछे न चल पाया, उसके आज्ञाओं पर न चल पाया, मैंने उसकी दृष्टि में गुनाह कर दिया, मैं विश्वास में कम हो गया हूं, मैं बैकस्लाइड हो गया हूं, या फिर किसी अन्य व्यक्ति को देखकर आपको जीवन में ठोकर लग गई, या फिर कोई भी कारण आपके जीवन में गिरने का क्यों न हो, परंतु मैं आपसे कहूंगा परमेश्वर स्वयं आपको निर्दोष खड़ा करेगा। वो आपको गिरा न रहने देगा, वो आपको फिर से उठाएगा, आपको संभालेगा और आपको सुरक्षित रखेगा। वो किसी भी रीति से आपको ठोकर न लगने देगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के जीवन में जो उससे दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं, जो उसके नाम पर विश्वास कर रहे हैं, उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है, उन्हें भी परमेश्वर ठोकर खाने से बचा रहा है। सो उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। जय मसीह की। मेरा नाम ज्योति है और मैं बिहार से हूँ। मेरी पहली गवाही ये है कि मुझे 3 महीने पहले टाइफाइड और कोरोना दोनों हो गए थे और मुझे सांस लेने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। और मैंने अपने लिए प्रेयर सेंटर में प्रेयर कराई और मैंने भी प्रभु से दिन रात प्रार्थनाएं की। वहाँ पे कोई भी हॉस्पिटल्स की सुविधा नहीं थी और मैंने प्रार्थनाएं की दिन रात प्रभु से और मैं आज भली चंगी हूँ। इसके लिए मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरे मामा आज 10 दिन से हॉस्पिटल में थे। उनके लंग्स में पानी भर गया था और डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें कैंसर हो गया है लंग्स में। और मैंने उनके लिए भी प्रार्थनाएं कराई और हमने भी प्रार्थनाएं की प्रभु से और आज उन्हें कैंसर ठीक हो गया है। इसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और प्रीके ब्रदर और अमृता सिस्टर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सबको जय मसीह की। सो हम परमेश्वर पिता प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं इस गवाही के लिए जिसके द्वारा हम उत्साहित हुए। सच में गवाहियों के द्वारा हमारा जीवन उत्साहित हो रहा है और सच में जैसे कि इनके जीवनों में हम देख रहे हैं कि कार्य परमेश्वर कर रहे हैं, ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवनों में भी करेंगे। आप भी अपने जीवन में एक बड़े गवाह के रूप में खड़े होंगे। प्रभु को मौका दीजिए अपने जीवन में कार्य करने का। सो प्रभु इस गवाही के द्वारा आपको आशीष दे। आइए आज की सुंदर शाम में मिलकर हम सब प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं, हमारे साथ मिलकर आप अपने विषयों के लिए जो भी आज आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, कर्जे हैं, नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु आपकी सुनकर कार्य करेंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे पवित्र पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए लॉर्ड, जो आपने हम सबके जीवनों में जोड़ी है। हम सबको परमेश्वर आपने ये समय दिया कि हम आपकी उपस्थिति में बैठे, आपसे बातचीत करें, आपकी उपस्थिति में प्रभु आपकी तारीफ कर सके। लॉर्ड दिन भर की तमाम बातों के लिए आपका धन्यवाद कर सके। प्रभु सच में परमेश्वर हम हृदय से तहे दिल से धन्यवादी हैं प्रभु कि आपने हमें ये संगति दी है। प्रभु आपने हम सब भाई बहनों को एकत्रित किया है ताकि हम आपकी उपस्थिति में बढ़ें, आपकी पवित्रताई में, सिद्धताई में हम बढ़ें परमेश्वर। लॉर्ड थैंक यू फॉर दिस फेलोशिप लॉर्ड जीसस। वी ऑल आर थैंकफुल लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते परमेश्वर सुंदर संगति के लिए, एक अच्छे फेलोशिप के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की सुंदर शाम में आपके बेटे बेटियां इस समय आपके समीप हैं, इस समय आपसे बातचीत करने को तैयार हैं। इस समय अपने मन के बोझ को लेकर, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को लेकर, अपनी समस्या को लेकर यीशु आपकी उपस्थिति में बैठे हैं। मेरे प्रभु इसी समय परमेश्वर आपकी उपस्थिति से ये भाई, ये बहन, इनका परिवार भर जाए प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा इन्हें प्रार्थना में अगुवाई करे। आज इसका आपका होली स्पिरिट प्रभु इनके मन में जो बोझ है वो आपके सम्मुख खुलकर रखने में इनकी सहायता करें। हालेलुया। होली स्पिरिट हम चाहते हैं इस प्रार्थना में आप हमारी अगुवाई करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम नहीं जानते परमेश्वर कि आज आपके लोग किस प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हैं, परंतु यीशु आपका आत्मा जानता है। आप जानते हैं कि आज ये किस प्रॉब्लम को लेकर आए और आपके पास सल्यूशन है परमेश्वर। हर प्रार्थना का उत्तर आपके पास है परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। विशेष
पेश कर धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, क्योंकि प्रभु आप अपने लोगों को सीधा खड़ा करने वाले परमेश्वर हैं। आप प्रभु यीशु मसीह उन्हें संभालने वाले परमेश्वर हैं। अपने धर्म में दाहिने हाथ से परमेश्वर उन्हें थामे आप रहते हैं परमेश्वर। आप उन्हें गिरने नहीं देते, आप उन्हें प्रभु टलने नहीं देते प्रभु, उसी परिस्थिति में पड़े नहीं रहने देते जिस परिस्थिति में वो अभी हैं खुदा। हाँ परमेश्वर, आप अपने लोगों की सहायता करते हैं, आप गिरे हुओं को उठाते हैं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में प्रभु आप तारीफ के योग्य हैं। हाँ प्रभु, हृदय की गहराइयों से अपने जीवन से खुशी आनंद मग्न होकर यीशु हम आपकी तारीफ करते हैं लॉर्ड। सच में मेरे परमेश्वर आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता। धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद हो यीशु राजा। सच में मेरे परमेश्वर प्रभु, यदि जाने अनजाने में पिता हमसे कोई भी गलती आज के दिन में हुई है पिता, जो आपकी नज़रों में गलत है, हमारे बोलने से, हमारे सोचने से, या फिर कोई भी गलत काम हमसे हुआ है, यीशु हमें माफ़ करे पिता। और प्रभु हमें ऐसी सामर्थ दे कि हम उन्हें कभी अपने जीवन में ना दोहराएं मेरे परमेश्वर, वरन पवित्र जीवन हम जी सके खुदावन। यीशु मसीह आज आपके बेटे बेटियां आपके सम्मुख है, उन्होंने आपके वचन को सुना है, आज आपने उन्हें ढाढ़स दिया है परमेश्वर। आज आपने उन्हें मजबूत किया है अपने वचन के द्वारा कि प्रभु जिस परिस्थिति में वो अभी हैं उससे आप इन्हें खड़ा करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह आप उन्हें निर्दोष खड़ा करेंगे परमेश्वर। आप ही उन्हें ठोकर खाने से बचाएंगे यीशु मसीह, आपने वायदा किया है परमेश्वर। मेरे प्रभु, यदि आज प्रभु इनके जीवन में एक ऐसी परिस्थिति है प्रभु जब इन्होंने लोगों से ठोकर खाई है परमेश्वर पिता, अपने पाप में गिरने के द्वारा ठोकर खाई है परमेश्वर प्रभु जी, जब पिता परमेश्वर खुद के व्यवहार के द्वारा इन्होंने ठोकर खाई है परमेश्वर, यदि प्रभु आज इन्होंने किसी भी कारण प्रभु ठोकर खाई है पिता, तो प्रभु होने दीजिए प्रभु कि आप इन्हें उस परिस्थिति से बाहर निकालें। आज आप इन्हें खड़ा करें प्रभु निर्दोष परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन होने दीजिए परमेश्वर प्रभु, जब दुष्ट ने प्रभु इनके जीवन में कार्य किया है प्रभु, और प्रभु ये बहुत बड़े नुकसान से होकर गुजरे हैं प्रभु, आपसे दुआ है आप इस समय इनकी सुधि लीजिए और प्रभु यीशु मसीह इस परिस्थिति से इन्हें बाहर निकाले प्रभु। जब इन्हें किसी ने धोखा दिया है प्रभु जी, जब ये विश्वास में कमजोर हो गए हैं प्रभु जी, जब ये बैक स्लाइड हो गए हैं परमेश्वर पिता, जब प्रभु तेरे पीछे चलना, संगति करना, प्रार्थना करना इन्होंने छोड़ दिया है, परंतु प्रभु आपने इन्हें नहीं छोड़ा है। आप विश्वास योग्य हैं क्योंकि आपने इन्हें नाम लेकर बुलाया है, माता के गर्भ में चुना है, इसलिए कि ताकि आप इनको स्वर्ग का राज्य दे मेरे परमेश्वर, ताकि आप इनके जीवन को संवारे और एक पवित्र जीवन दे। हाँ प्रभु यीशु, आपने इन्हें नहीं छोड़ा है प्रभु, आप इन्हें फिर से रिबिल्ड करें प्रभु। यदि ये गिर गए हैं तो उठाकर आप इन्हें खड़ा करें प्रभु। आपने कहा कि मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को फिर से पुनः निर्माण करूंगा। हाँ परमेश्वर, इनके जीवनों को भी पुनः निर्माण करें परमेश्वर प्रभु। आप इन्हें पिता परमेश्वर ऐसे सामर्थ्य दें कि उस परिस्थिति से उभर कर ये तेरी महिमा करने पाए पिता। धन्यवाद प्रभु। आज यदि ये एडिक्शन में है प्रभु जी, बुरी बुरी लतों में है प्रभु, नाना प्रकार के गलत काम इनके जीवनों में है प्रभु, जिससे प्रभु जी इनका जीवन स्पॉइल हो रहा है प्रभु, खराब हो रहा है प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं इस एडिक्शन को, इस बुरे कामों को हम इनके जीवन से जाने की आज्ञा देते हैं। इसी समय प्रभु ये भाई, ये बहन, इनके परिवार के हर एक वो जन जो एडिक्शन में है वो आजाद हो जाए, उनका मन परिवर्तन हो, यीशु की ओर उनका मन फिरे प्रभु, और वो तेरी संगति में बैठकर एक नया जीवन और निर्दोष खड़े हो सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु। आज की सुंदर शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह कि इनका किसी भी प्रकार का नुकसान ना होने पाए प्रभु, किसी भी प्रकार का प्रभु इन्हें हानि ना उठाने पाए पिता। आप इनकी सहायता करें, आप इन्हें संभालें अपने धर्म में दाहिने हाथ से पिता, आप इन्हें थामे रहें मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, यदि प्रभु इनके आत्मिक जीवन में ये गिर चुके हैं परमेश्वर, तो प्रभु इन्हें आत्मिक रूप से आप स्ट्रॉन्ग करें, फिर से परमेश्वर आप इन्हें आत्मिकता में खड़ा करें प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं आज शाम में जितने भाई बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग बीमार हैं, नाना प्रकार की बीमारियों में हैं, वो अपने सरों पर हाथ रखें। जहां भी आपको दर्द है वहां पर आप हाथ रखें, जो भी बीमारी है उसका नाम लेकर अधिकार से डांटें। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर, जब इन्होंने अपने सरों पर हाथ रखा है यीशु, आप उस चंगाई भरे हाथ को इनके ऊपर बढ़ाइए यीशु, आप इसी समय इन्हें छू लीजिए। हम कहते हैं यीशु मसीह के नाम से ये चंगे हो जाएं, यीशु मसीह के नाम से सारी बीमारियां चली जाएं, यीशु के नाम से वो हर एक दर्द निकल जाए, यीशु के नाम से कोरोना वायरस ने
छोड़ दे यीशु के नाम से। प्रभु वायरल फीवर इनके शरीरों से चला जाए, हर एक वो बीमारी जो इनके शरीरों को कमजोर करती है यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। यदि इनके शरीर में किसी भी अंग में या फिर बॉडी के स्किन में किसी भी पार्ट्स में परमेश्वर इन्हें एलर्जी है या फिर कोई भी घाव बन गया है, यीशु के नाम से वो घाव चंगा हो जाए। यीशु के नाम से प्रभु आप इन्हें इनका इलाज करके इनके घाव को चंगा करें। धन्यवाद यीशु, आपने इन्हें चंगा किया। लॉर्ड आपकी चंगाई के लिए धन्यवाद, आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद, आपके अद्भुत आश्चर्य करने के लिए धन्यवाद जो आपने आज अपने बेटे बेटियों के जीवन में किया है। आप इन्हें गवाही के रूप में खड़ा करें परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज की शाम में जो प्रभु जी ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है प्रभु नींद आने में, मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है प्रभु, बुरे सपने देखते हैं परमेश्वर, जिन्हें गलत गलत विचार आते हैं दूसरों के प्रति प्रभु जी, नाना प्रकार की नेगेटिविटी जो इनके अंदर है, यीशु के नाम से आप इन्हें छुटकारा दें। जब अपने बिछौने में सोएं तो निश्चिंत होकर सोएं। यदि आज ये किसी भी चिंता को लेकर बैठे हैं, यदि इनके ऊपर लोन है, कर्जे हैं, गलत केसेस में ये फंसे हैं, नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, यीशु के नाम से आप इन्हें आज़ाद करें प्रभु। जो भाई बहन हमें निरंतर अपने कमेंट्स के द्वारा प्रार्थना निवेदन भेजते हैं प्रभु, हम उनके लिए दुआ करते हैं। यीशु आज आप उनकी जो भी ज़रूरत है आप उनकी पूरा करें प्रभु, आप उनकी सुधि ले प्रभु। जो हमें निरंतर फ़ोन कॉल्स मैसेजेस करते हैं प्रभु, यीशु आप उन भाई बहनों पर दया करें, आप उनके संग में होइए प्रभु जी। धन्यवाद यीशु राजा कि सच में आप महान परमेश्वर हैं मेरे खुदावन, कि आपने हम सब की विनतियों को सुना, उसका उत्तर हाँ और आमीन में दिया। आज के पूरे समय को इन भाई बहनों को, इनके परिवारों को आपके सुरक्षा दायरे में रखते हुए कि प्रभु नया दिन ही आपके संग में देखने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।